एवं लोकल है। देखिए इस वीडियो में केवल हम राजस्थानी चित्रकला से संबंधित क्वेश्चंस कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थानी लोक कलाओं से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए हाल ही में आरपीएससी प्रवक्ता का एक एग्जाम हुआ था मार्च महीने के अंतर्गत, तो उसमें राजस्थानी चित्रकला से एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो इसी पुस्तक से बना था, आरबीएससी 10th क्लास की पुस्तक चैप्टर नंबर 5 से। और एज इट इज जो बुक के अंतर्गत लाइन दे रखी है उसको उठाकर एग्जाम के अंतर्गत पूछ दिया गया। तो रीट एग्जाम के लिए भी ये बुक्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इन पुस्तकों का आपको रिवीजन करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध, यहाँ पर ये चित्रित है, चित्रित ग्रंथ कौन से हैं? ओद नियुक्ति वृत्ति, 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ये दोनों जो चित्रित ग्रंथ हैं ये सर्वाधिक प्राचीन है राजस्थान में। तो आप ध्यान रखिएगा इनकी रचना हुई थी 1060 ईस्वी के अंतर्गत, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि मानी जाती है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला की मातृभूमि या फिर जन्मभूमि कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया था? आनंद कुमार स्वामी, ओ.सी. गांगुली, राय कृष्णदास या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ये बुक दे रखी है राजपूत पेंटिंग्स, ये पुस्तक है आनंद कुमार स्वामी की, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया था और इन्होंने राजस्थान प्रदेश की चित्रकला को नाम क्या दिया था? राजपूत चित्रकला। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। राजस्थान प्रदेश की चित्रकला को किसने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। राय कृष्णदास ने राजस्थान प्रदेश की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया और आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थान प्रदेश की चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया था। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो 1260 ईस्वी में तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुआ था, इसका नाम क्या है? सौर पंचाशिका, सुपासनाचर्यम, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। इसका चित्रण कब हुआ था? 1260 ईस्वी के अंतर्गत। किसके समय? तेज सिंह के समय। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर ये दे रखा है सुपासनाचर्यम, इसका संबंध भी मेवाड़ शैली से ही है। इसका जो चित्रण हुआ था वो हुआ था 1423 के अंतर्गत। कहाँ पर? देलवाड़ा के अंतर्गत। किसके काल की प्रसिद्ध कृति ढोलामारू है जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। राणा प्रताप के समय की प्रसिद्ध कृति है ढोलामारू, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये आप ध्यान रखिएगा। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? 1605 ईस्वी के अंतर्गत। तो इनका नाम क्या है? तो देखिए रागमाला का चित्रण किया गया था ऑप्शन नंबर 2 निस्सरुद्दीन के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए अलग अलग जो उस समय रियासत थी उनमें अलग अलग लोगों के द्वारा रागमाला का चित्रण किया गया था। यहाँ पर हम मेवाड़ शैली की बात कर रहे हैं, तो मेवाड़ शैली में अमर सिंह प्रथम के समय रागमाला का चित्रण किया गया था निस्सरुद्दीन के द्वारा। आगे और भी रागमाला से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं। किसका समय मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। महाराणा जगत सिंह प्रथम का समय मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है, या फिर हम इसे मेवाड़ की चित्र शैली का स्वर्ण काल भी कह सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। और प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? शहाबुद्दीन और मनोहर। तो ये आप ध्यान रखिएगा किस शैली के? तो मेवाड़ चित्र शैली के। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसके समय राजमहल में चितेरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की गई
जिसे तस्वीर और कारखानों के नाम से भी पुकारा गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन नंबर थर्ड, महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है, ये प्रश्न काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। किसके शासनकाल के प्रमुख चित्र गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, संग्राम सिंह द्वितीय। इनके शासन काल में जितने भी यहाँ पर ग्रंथ दे रखे हैं ये चित्रित हुए थे, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे हैं, उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उदयपुर और ब्रज शैली का समन्वित रूप है नाथद्वारा शैली। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नाथद्वारा चित्र शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? पिछवई चित्रांकन के लिए। यानी जो नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ यानी कृष्ण भगवान का जो मंदिर है उसमें जो मूर्ति है उसके पीछे बड़े आकार के कपड़े पर चित्रांकन किया जाता है, जिसे कहते हैं पिछवई चित्रांकन। ये आप ध्यान रखिएगा। और नाथद्वारा और किसके लिए फेमस है? देखिए यहाँ पर पुष्ट मार्गी संप्रदाय की प्रधान पीठ है नाथद्वारा के अंतर्गत, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीदास आदि चित्रकारों का संबंध है। देखिए इन सभी चित्रकारों का संबंध है ऑप्शन नंबर सेकंड, नाथद्वारा शैली से। इन सभी का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। 2-4 का नाम आपको दे देंगे और आपसे पूछ सकते हैं कि इनका संबंध किससे है, तो इन सभी का नाम आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में किसके द्वारा लाया गया था? देखिए इनका नाम है श्रीधर अधारे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और जो देवगढ़ चित्र शैली है इसकी शुरुआत मानी जाती है द्वारिकादास चुंडावत के द्वारा 1680 से, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बगता, कवला प्रथम, कवला द्वितीय, हरचंद्र नंगा, चोखा, बैजनाथ आदि चित्रकारों का संबंध है। देखिए इन सभी चित्रकारों का संबंध है ऑप्शन नंबर थर्ड, देवगढ़ चित्र शैली से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इन सभी के नाम आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, देवगढ़ शैली। देवगढ़ जो चित्र शैली है वो मारवाड़ चित्र शैली, जयपुर चित्र शैली और मेवाड़ चित्र शैली का समन्वित रूप है। और देवगढ़ चित्र शैली के कुछ प्रमुख भित्ति चित्र हैं जो कि अजारा की ओवरी और मोती महल पर बने हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस चित्र शैली के उदाहरण हमें चौखेलाभ महल व चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, मारवाड़ शैली के, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1623 ईस्वी में किस कलाकार द्वारा पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास जी चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की गई थी? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, वीर जी ने। वीर जी ने 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला का चित्रण किया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए मेवाड़ में किसने किया था? अमर सिंह प्रथम के समय निसारुद्दीन ने 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया था, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। आगे चलते हैं। मारवाड़ चित्र शैली पर मुगल प्रभाव किसके समय देखने को मिलता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जसवंत सिंह के समय में मुगल प्रभाव देखने को मिलता है मारवाड़ चित्र शैली पर, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। डालचंद किसके राज्य दरबार का चित्रकार था? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अभय सिंह के राज्य दरबार में था डालचंद नामक चित्रकार। और इसका एक प्रमुख चित्र है जो कि जिसमें अजीत सिंह को नृत्य करते हुए बताया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधोदास, राम सिंह भाटी और शिवदास आदि चित्रकारों का संबंध किससे है? देखिए इन सभी का संबंध है जोधपुर शैली से, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये जितने भी यहाँ पर चित्रकार दे रखे हैं ये किन के समय थे? मान सिंह के समय।